न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाध्यापक महोदय जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम साक्षी तिवारी है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मुझे कुछ बोलने तथा सुनने का मौका मिला है। आज मैं एक छोटा सा भाषण सुनाने जा रही हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो एक अबोध बालिक समझकर क्षमा कीजिएगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए, मगर साथियों, यह जो गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, इतनी आसानी से नहीं हुई है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुंचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर यह गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। उन वीरों के बदौलत ही आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप में अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, पर कुछ अंग्रेज अब भी इस देश में मौजूद हैं, जो फूट डालो और राज करो की नीति में अपना विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। आज देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार पाप फैला रखा है कि फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, मगर उन पर काम नहीं होता, और जैसे ही कोई नोटों का बंडल उनके पास पहुंचाता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि स्थिति यह है कि हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार के आत्महत्या पर तो पूरे दिन कवरेज चलाते हैं, वही किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा ये जीवन, खुशहाल वतन होगा, खुशहाल होगा ये जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम किया है, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि देश की उन्नति में अपना योगदान दे और एक ऐसे भारत का निर्माण करे जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते वक्त अपने देश के लिए देखी थी। इसके लिए आवश्यक है हम एक साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के देश के विकास में अपना योगदान दे। और एक मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास तब होगा जब हम और आप बदलते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, मुझे सरहद पार खड़ा वह जवान याद आता है, जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ वहां पर इसलिए तैनात है कि उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपके दिल में सरहद पार खड़ा उस फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण है, आप अपने देश से प्रेम करते हैं और आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो सही मायने में आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक सरहद पर खड़े उस फौजी के समान अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ में निभाएगा, उस दिन हम पूरे विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। आवश्यकता है हमें एक साथ मिलकर के देश के विकास के लिए सोचने की। जब एक रिक्शा चालक से लेकर देश की सरकार चलाने तक का साथ होगा, तब हम अपने इस भारत का विकास कर पाएंगे और भारत की विश्व जगत में एक अलग पहचान होगी। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि यह देश की विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर के जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें और भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित करें। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम और अपने हिंदुस्तान को ईश्वर की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। और मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ कि न जाने कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। वीर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया था, खुशहाल रहे ये देश मेरा, ये सोचकर सब कुछ खोया था। पर ये क्या देखो चारों ओर फैली कैसी लड़ाई है, क्या इसलिए उन वीरों ने अपनी जान गंवाई है। ये धरती भी हमारी थी, ये आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया
फैलाता था। यही देखकर इसे विदेशी हर बार हथियाना चाहता था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर रानी लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक दौर था वो जब लोग यहाँ इस देश पर मर मिटते थे। एक दौर है ये जब लोग यहाँ अपनों के ही दुश्मन बन बैठे हैं, अपनों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। आज तिरंगा फहर रहा है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी उन वीर शहीदों के बलिदान से। सर फक्र से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। आज उन वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।